जाता है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी पर। अपनी बात कर रहे थे मैथ की, और मैथ में आज अपना टॉपिक है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल जो है, इसके बारे में आज अपनी चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने देखेंगे कि वर्ग क्या है, और उसके बाद हम सीखेंगे इसका वर्गमूल निकालना। तो वर्ग क्या होता है? कोई भी अगर अपने संख्या लें, कोई भी संख्या लेते हैं अगर, और उस संख्या को उसी संख्या से क्या कर दें, गुणा कर दें। संख्या को उसी संख्या से क्या कर लें, गुणा कर लें, तो हमें क्या मिलेगा? वर्ग मिलेगा। क्या मिलेगा? वर्ग मिलेगा। यानी कोई संख्या है और उस संख्या को उसी संख्या से अगर गुणा करें तो उनका जो गुणनफल है वो क्या होगा? उसका वर्ग होगा। क्या होगा? वर्ग होगा। जैसे मान लो आपके पास 5 कोई संख्या है, और इस 5 को 5 से ही गुणा करें तो हमें क्या मिलेगा? गुणनफल 25। तो ये 25 तो इसका क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। ओके। इसी तरीके से मान लो आपने लिखा 12, और इस 12 को 12 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा? इसका गुणनफल 144 आ जाएगा। तो 144 इसका क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। यानी कि 144 जो है ये क्या है? इसका वर्ग है। क्या है? वर्ग है। समझ गए? और इस जो ये वर्ग आया है, इस वर्ग का जो संख्या है, जिस संख्या का ये वर्ग है, वो संख्या इसका क्या होगी? वर्गमूल होगी। यानी कि 25 का अगर आपको कहे कि 25 का वर्गमूल जो है वो बताओ, तो 25 का जो वर्गमूल है वो क्या होगा? जिस संख्या का ये वर्ग है ना, वो संख्या ही इसका क्या है? वर्गमूल है। वो संख्या ही इसका क्या है? वर्गमूल है। इसी तरीके से 144 का वर्गमूल की बात करें अगर, तो 144 का वर्गमूल जो है वो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। यानी कि 144 किसका वर्ग है? 12 का वर्ग है। तो 144 का वर्गमूल क्या हुआ? 12 हुआ। तो ये बात क्लियर हुई कि वर्ग क्या है और वर्गमूल क्या है। किसी भी चीज का कोई भी नंबर है और उस नंबर का अपने को अगर वर्ग निकालना है तो हम उसको किससे दर्शाते हैं? उसके पावर जो है वो 2 लगा देते हैं। कितनी लगा देते हैं? 2 लगा देते हैं। और अगर वर्गमूल लिखना है, जैसे मान लो 25 का वर्गमूल लिखना है, तो हम इस तरीके का चिन्ह जो है वो प्रयोग में लाते हैं। इसका मतलब होता है कि 25 का वर्गमूल पूछ रहा है, और इसका मतलब क्या है? 25 का वर्ग पूछा जा रहा है। यहां पर 25 का वर्ग जो है वो क्या आ जाएगा? 625। और इस 25 का वर्गमूल की बात करें तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। समझ में आई बात? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ग क्या होता है? वर्ग उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वो उसका क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है, वर्ग कहलाता है। और वर्गमूल जो वर्ग है, जिस संख्या का वो वर्ग है, वो संख्या ही उसका क्या होता है? वर्गमूल होती है। क्या होती है? वर्गमूल होती है। तो याद रह जाएगी बात आपको कि वर्ग और वर्गमूल क्या होता है। तो पहले अपने वर्ग जो है इसके ऊपर डीपली से चर्चा करते हैं, वर्ग निकालना सीखते हैं। तो देखो, वर्ग की बात करें तो मैं कहूंगा जो अच्छा कंपटीटर वही है जिसको कम से कम जो 50 तक वर्ग जो है वो कंठस्थ हो। 50 तक वर्ग जो है वो क्या हो? कंठस्थ हो। अच्छा कंपटीटर है वही कहलाता है मेरे अनुसार। ओके, हाँ जी। बाकी आप अपनी अपनी सोच है, आप 30 तक भी याद कर लेते हैं, कोई 20 तक है, और कोई बिना याद किए चला लेते हैं काम, तो वो एक अलग सोच है। तो मेरे अनुसार अच्छा कंपटीटर वही है जिसको 50 तक वर्ग जो है वो याद हो। ओके, हाँ जी। तो हम बात करते हैं वर्ग की। किसकी बात कर रहे हैं? वर्ग की बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं वर्ग की। तो वर्ग निकालना सीखते हम आज। वर्ग जो है, आज के बाद वर्ग से संबंधित आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा अगर आपने इस क्लास को देख लिया तो। ओके, हाँ जी। हमें पता होता है कि 1 का वर्ग जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है। 2 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 4 होता है। 3 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 9 होता है। 4 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 16 होता है। 5 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 25 होता है। 6 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 36 होता है। 7 का वर्ग जो है वो कितना होता है? 49 होता है। इसी तरीके से 8 का जो वर्ग है वो क्या होता है? 64।
और 9 का वर्ग जो है वो कितना होता है 81, और 10 का जो वर्ग है वो कितना होता है 100 है। तो अगर आप ज्यादा नहीं तो ये 10 तक वर्ग जो है वो तो आपको कंठस्थ होने ही चाहिए, और नॉर्मली है इनको आप आसानी से याद रख सकते हैं, कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है इसमें कि अपने को यहाँ रट्टा लगाना पड़ेगा, बहुत टाइम वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 10 तक वर्ग जो है वो आसानी से याद रख सकते हैं। अब अपने बात करते हैं कि 2 अंकों की संख्या वाले जो 2 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे निकालें। 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालना सीखते हैं सबसे पहले हम। ठीक है, 2 अंकों की संख्या देखो 10 से शुरू हो जाती है, 10, 11, 12 डेश डेश कहां तक है 99 तक होती है। देखो तो 2 अंकों की संख्या जो है 10 से लेके 99 तक है, इनका वर्ग निकालना सीखते हैं हम सबसे पहले। तो आज के बाद 10 तक तो आप जो है कंठस्थ कर सकते हैं, 10 के बाद वाले जो वर्ग है इनको हम कैसे निकालें अगर हमें याद नहीं है तो। जैसे मान लो आपने वर्ग निकालना है, अगर आपने मेरे साथ 2 या 3 क्वेश्चन निकाल लिए उसके बाद आप 10 सेकंड में जो वर्ग है वो निकाल लोगे। ओके हाँ जी, जैसे मान लो अपने निकालना चाहते हैं 26 का वर्ग। किसका निकालना चाहते हैं 26 का वर्ग जो है वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो 26 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो आप एक लाइन खींचिए, इधर इस दोनों का 2 है और एक देखो यहाँ क्या है 6, तो एक साइड में 2 का वर्ग लिख दो 0, 4, और 6 का वर्ग कितना होता है 36, क्या 36, 2 का वर्ग 0, 4 और 6 का वर्ग है 36। ओके हाँ जी, फिर क्या करना है इन दोनों का गुणा कर दो, 2 छिके 12 और दुगना कर दो, इसका कितना हो गया 24। 24 इधर से एक अंक छोड़ना है, यहाँ 24 लिखना है। देखो इधर से एक अंक छोड़कर लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है, लास्ट अंक छोड़ना है। अब जोड़ दो इनको, देखो 6, 7 और ये हो गए 5, कितने हो गए 5। देखो 6 और 3, 4, 7 और 2 और 4 6 हो गए। देखो कितना आ गया, ये 6 आ गया। देखो अपने पास यहाँ कितना आ गया 6। तो ये देखो 676 जो है वो इसका क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा वर्ग बन जाएगा। और देख लो आप, जैसे मान लो आपको निकालना है 42 का वर्ग। किसका निकालना है 42 का वर्ग निकालना है। तो 42 का वर्ग क्या करना है, 2 संख्याएं हैं तो दोनों तरफ इन जो अलग अलग अंक है इनका वर्ग लिख लो। पहले अंक 4 है, 4 का वर्ग देखो कितना बताया मैंने आपको 16, तो इधर लिख दो 16। इधर 2 है, 2 का वर्ग कितना 4, तो आप 4 नहीं लिखोगे 0, 4 ले लोगे। क्या ले लोगे 0, 4 लिखोगे इसको। ओके हाँ जी, अब इन दोनों का गुणा करो, 4 2 8, 8 का 2 गुणा 16, तो 16 इधर से एक अंक छोड़ के लिखना है, इधर से एक अंक छोड़ के लिखना है और जोड़ दो इनको 4, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 1 और 6 कितने हो गए 7 और 1 का 1, तो कितना बन गया 1764। इसका क्या होगा वर्ग होगा 42 का। 42 का वर्ग क्या होगा 1764 होगा। और देख लो आप, और देख लो, जैसे मान लो अपने निकालना चाहते हैं 58 का वर्ग। किसका निकालना चाहते हैं 58 का वर्ग जो है वो निकालना चाहते हैं। तो क्या करेंगे हम, इधर 5 का वर्ग लिख दो 25, इधर 8 का वर्ग लिख दो 64। अब क्या करना है इन दोनों का गुणा, 5 8 40, 40 का 2 गुना 80, 80 इधर से एक अंक छोड़ के यहां लिख दो और इनको जोड़ दो, 4, 6 में 0 जोड़ेंगे 6, 8 5 13 और 2 रेके 3, कितना बन गया 33। 64 जो है क्या होगा इसका वर्ग होगा 58 का। 58 का जो वर्ग है वो क्या बन जाएगा 33 से 64 बन जाएगा। ओके, और देख लो, जैसे मान लो आपने 66 का वर्ग निकालना है। किसका निकालना है 66 का वर्ग निकालना है। तो क्या करेंगे हम एक लाइन खींच लेंगे, इधर दोनों तरफ वर्ग लिख दो, 36 36 दोनों का वर्ग देखो 6 का वर्ग 6 का वर्ग और फिर दोनों का गुणा 6 के 36, 36 का 2 गुना 72, तो इधर से एक अंक छोड़ के 72 जोड़ दो, लिख दो 6 3 2 5 6 7 13 4 3 और 1 हासिल थी 4, तो कितना बन जाएगा 43 56 जो है इसका वर्ग आ जाएगा। 43 56 जो है इसका वर्ग आ जाएगा। 43 56 क्या आ गया इसका वर्ग आ गया। इसी तरीके से और देख लो आप, जैसे निकालना चाहते हैं मान लो 78 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे 7 का वर्ग, इधर 8 का वर्ग 64, दोनों का गुणा 7 8 56, 56 का 2 गुना 112, एक अंक छोड़ दो इधर 112 जोड़ दो, क्या आ जाएगा 4 6 2 8 10 का 0
और 5 और 1 6, कितना आ गया 6084। 6084 क्या आ गया इसका वर्ग आ गया। आप बिल्कुल 10 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग जो है वो निकाल सकते हैं। किसी भी आज के बाद वर्ग जो है उसके अंदर निकालने में कितना समय लगाना है, मात्र 10 सेकंड। कितना 10 सेकंड। ओके, और देख लो, जैसे मान लो 84 का निकालना चाहते हैं तो इधर 8 का वर्ग 64, इधर 4 का वर्ग 16, फिर दोनों का गुना, 8 चौके 32, 32 का 2 गुना 64, तो 64 इधर से एक अंक छोड़ना है, बस इधर आ सकता है, इधर से एक अंक छोड़ना है लास्ट। 6 5 10 का 0, 6 और 1 7, कितना आया 7056 जो है इसका वर्ग आ जाएगा। 7056 इसका क्या आ गया, वर्ग आ गया। और देख लो, जैसे सबसे बड़ी संख्या 99 है, देखो 2 अंकों की है कि नहीं है, इसका निकाल लेते हैं। तो 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81। ओके, 9 नीम 81, 81 दुए 162, 162 इधर से अंक छोड़ देंगे, 162 यहां लिख देंगे। तो 1 10 का 0 और ये हो गए 7 और 1 8 और 8 और 1 9, 9801, 9801। देखो बिल्कुल 10 सेकंड से भी कम समय में आप किसी भी संख्या का जो वर्ग है वो निकाल सकते हैं। तो आज के बाद वर्ग वाला क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, और मात्र समय कितना लगाना है, 10 सेकंड से कम। ओके, तो ये थे 2 अंकों तक के अपने जो वर्ग थे उनको निकालना सीखा हमने सीखा। देखो दोबारा रिपीट कर देते हैं, 1 से 10 तक वर्ग हमें याद होने चाहिए, ये सिंपली है, याद कर सकते हैं। फिर हमने 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, देखो 2 अंकों की संख्या 10 से शुरू होती है, तो 10 से लेके 99 तक का जो वर्ग है हम कैसे निकालें उसके बारे में बात की। तो 10 से लेके 99 तक जो संख्या है उनका वर्ग निकालना हमने चुटकियों में सीख लिया। ओके, अब आते हैं 3 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग। 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या का वर्ग। 3 अंकों की संख्या, सर हमने 2 अंकों वाली तो देख ली, 3 अंकों वाली नहीं देखी, तो 3 अंकों वाली देख लेते हैं अपने। तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो है उनका वर्ग निकालना सीखते हैं। तो 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है, देखो 100 से, 100 101 102 डैश डैश कहां तक है, ये चलती है 999 तक। देखो कहां तक है, 999 तक चलती है। ओके, कहां तक चलती है, 999 तक चलती है। इसके लिए क्या करना है, आपको आधार लेने हैं, क्या बेस जो है वो तैयार करने हैं, आधार जो है वो मानने हैं, यानी कि बेस जो है वो लेने हैं। और बेस क्या लेने हैं, देख 100 150 200 और 250, यानी 50 का अंतर चलती जो है चलना है। देखो 300 350 और 400, इस तरीके से आगे हम अंतर लिख सकते हैं। ये जो है ये हमने क्या रखनी है, बेस रखनी है। तो बेस रख सकते हैं, यानी कि 50 का पहाड़ा जो है, यानी 50 का गुणज जो है वो हमने बेस रखना है। क्या रखना है, 50 का गुणज जो है वो क्या रखना है, बेस रखना है। जैसे मान लो आपने निकालना है वर्ग 104 का निकालना चाहते हैं, किसका वर्ग निकालना चाहते हैं, 104 का वर्ग निकालना चाहते हैं। तो बेस जो आधार जो है वो क्या लेना है, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है, जिस संख्या का स्क्वायर निकालना है उसके आसपास आधार क्या है, देखो 100 के आसपास है ये संख्या, तो इसका आधार क्या हुआ, 100 हुआ। आधार क्या हुआ इसका, 100 हो गया। समझ गए, अभी आधार जो है वो क्या आ गया, इसका 100 आ गया। आधार जो है वो क्या बन गया, इसका 100 बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस आधार में और इस संख्या का अंतर चेक करना है कितना है। तो अंतर कितना है, देखो 4 का अंतर है। कितना अंतर है, 4 का अंतर है, यानी कि यहां जो है अंतर जो है वो कितना आया, 4 आया। कितना आया, 4 आया। अब करना क्या है, इस अंतर को एक बार इस संख्या में जोड़ देना है और एक बार इसमें से घटा देना है। एक बार इस संख्या में जोड़ देना है और एक बार इस संख्या में घटा देना है, और बटा में हमेशा 100 लिखना है। हमेशा ही क्या लिखना है, 100 लिखना है। बटा में हमेशा ही क्या लिखना है, 100 लिखना है। और लास्ट संख्या क्या है, 4, इसका वर्ग अलग से लिख दोगे 16। क्या आ गया, 16 लिख सकते हैं लास्ट संख्या का वर्ग। हाँ जी, तो क्या बन गया, ऊपर 100 से 100 कट, क्या रह गया 108, और ये 16 इसके पास लिख दो। तो 104 का वर्ग जो है वो क्या है,
ये 10,816, 10,816 किसका वर्ग है? 104 का वर्ग है। तो सिंपली है, याद रख सकते हैं। और देख लो, समझ नहीं यही बात है ना, दोबारा देख लो इस चीज को। और देखो, जैसे मान लो आपने निकालना चाहते हैं 117 का वर्ग, किसका वर्ग निकालना चाहते हैं? 117 का वर्ग निकालना चाहते हैं। तो 117 में यहाँ आधार देखो, ये किसके पास में है? ये 100 के पास में। देखो तो 100 क्या हो गया? इसका आधार हो गया। ठीक है, अब इस आधार और इस संख्या में अंतर चेक करना है। क्या चेक करना है? अंतर चेक करना है। अंतर निकाल लो, कितने का है अंतर? देखो कितने का है? 17 का अंतर है सर। कितने का अंतर है? 17 का अंतर है। अब क्या करना है? ये जो अंतर आया, ये अंतर इस संख्या में एक बार जोड़ना है। तो 117 में 17 जोड़ दो, 134। एक बार घटा देना है 100, और बटा में हमेशा 100 लिखना है। बटा में हमेशा क्या लिखना है? 100 लिखना है। 2 जीरो से 2 जीरो कट। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 17 का वर्ग कितना आता है? 289 होता है। तो ये वर्ग जो है वो अपने को पता होना चाहिए। ये 2 अंकों वाले वर्ग निकालने हमने सीख लिए, ठीक है ना। तो यहाँ क्या आया? देखो 134, और ये देखो 3 अंकों की संख्या बन गई। तो 3 अंकों की संख्या है, तो इसके नीचे लिख दो यहाँ 2 8 है 9। तो क्या आ जाएगा? 9 8 6 3 और 1। तो कितना आया? 13,689 क्या आ जाएगा? 117 का वर्ग आ जाएगा। 117 का वर्ग जो है वो क्या आ जाएगा? 13,689 आ जाएगा। ओके, हाँ जी। और देख लो, और देखो इसके बाद और देख लो, जैसे मान लो आप निकालना चाहते हैं 208 का 7 का वर्ग निकालना चाहते हैं। किसका सर? 207 का वर्ग जो है वो निकालना चाहते हैं। तो 207 के अंदर देखो किसके पास में? ये 200 के पास में है। किसके आसपास है? 200 के। तो इसका आधार जो है वो क्या बन गया? 200। और अंतर कितने का है? देखो इस आधार और इस संख्या में 7 का अंतर है। कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। तो हम क्या लिख देंगे? जो अंतर है इसमें एक बार जोड़ देंगे 214, एक बार घटा देंगे 200। बटे में क्या लिखना है? 100 लिखना है। 7 का वर्ग अलग से लिख देंगे 49। क्या लिख देंगे? 49। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे। 214 को 2 से गुणा कर देंगे 428, और 49 का 49 आ गया। देखो क्या आ गया? 49 आ गया। यानी कि 428 से 49 क्या आ गया? 207 का वर्ग होगा। क्या होगा? 207 का वर्ग होगा। इसी तरीके से और निकाल लो। जैसे आप निकालना चाहते हैं 309 का वर्ग निकालना चाहते हैं। किसका? 309 का वर्ग जो है वो निकालना चाहते हैं। तो यहाँ आधार क्या है? देखो किसके आसपास है? 300 के आसपास है। तो ये 300 क्या आ गया? अपना आधार आ गया। अंतर कितने का है? चेक कर लो। अंतर है सर, इसमें अंतर है सर 9 का। कितने का अंतर है? 9 का अंतर है। 9 एक बार जोड़ देना है और एक बार घटा देना है। तो जोड़ेंगे 318, घटाएंगे 300, और बटा में क्या लिखना है? 100 लिखना है। और इस 9 का वर्ग क्या हो जाएगा? 81। क्या हो जाएगा? 81 हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से गुणा कर दो तो 18 3 54, और यानी कि 954। क्या बन गया? 954 81। ये इसका वर्ग आ गया। देखो 309 का वर्ग आ गया। 309 का जो वर्ग है वो क्या आ गया अपने पास से? 954 81। 954 81 किसका वर्ग आ गया? 309 का आ गया। ओके, हाँ जी। इसी तरीके से और निकालना चाहते हैं तो निकाल लो। जैसे मान लो मैं निकालना चाहता हूँ 792 का। किसका वर्ग है? 792 का वर्ग जो है वो निकालना चाहते हैं। तो 792 देखो किसके आसपास लग रहे हैं आपको? 800 के आसपास। तो इसमें आधार जो है वो क्या हो जाएगा? 800। आधार जो है वो क्या हो जाएगा? 800 हो जाएगा। देखो आधार क्या बन गया? 800। अंतर कितने का है? चेक करो। अंतर सर 8 का है। किसका अंतर है? 8 का अंतर है। एक बार जोड़ देना है, 800 हो गया। एक बार घटा देना है, तो 792 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 784। बटा में क्या लिखना है? 100 लिखना है। और जो अंतर है इसका स्क्वायर करना है। अंतर का स्क्वायर कितना हुआ? 64। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, गुणा कर दो। 8 चौके 32, 3 8 8 64, और 3 67, फिर 6 7 8 56, और 6 62, और जो लास्ट वर्ग आया था वो लिख दो। ये देखो 792 का वर्ग आ गया। किसका आ गया? 792 का वर्ग आ गया। तो इस तरीके से आप 3 अंकों वाली संख्याएं जो है उनका वर्ग जो है वो आप चुटकियों में निकाल सकते हैं। तो आज हमने क्या सीखा है? वर्ग निकालना सीखा है। और वर्ग के अंदर हमने सारी संख्याएं यानी 3 अंकों तक 999 तक वर्ग निकालना सीख लिया। और 999 के ज्यादा कोई संख्या आपको नहीं देंगे एग्जाम में। तो 3 अंकों वाली संख्या ही ज्यादा से ज्यादा पूछी जाती है। तो 3 अंकों वाली जो है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है। तो आज के बाद इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो हमने आज 3 अंकों वाली संख्याएं जो है उनका वर्ग निकालना सीख लिया।
अब चलते हैं आगे, अपने आगे की बात पर। देखो आगे की बात है, जैसे मान लो किसी भी संख्या का वर्ग करें, अगर किसी भी संख्या का क्या करें हम, वर्ग करें, तो उस वर्ग में इकाई अंक जो है वो क्या होता है। किसी भी संख्या का अगर वर्ग करें तो वर्ग का इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, ये देखना है हमने, ठीक है ना। तो किसी संख्या का वर्ग का इकाई अंक जो है, इकाई अंक जो है वो क्या हो सकता है, ये चेक करना है। देखो इकाई अंक चेक करना है हमने, क्या हो सकता है। इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, 1 से 10 तक वर्ग जो है वो पता होना चाहिए। आपको अभी बताया 1 का वर्ग देखो कितना 1, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग कितना 3 का वर्ग 9, 4 का कितना 16, 5 का कितना 5 का 25, 6 का कितना 36, 6 का कितना 36, 7 का कितना 49, 8 का कितना 64, 9 का कितना 81 और 10 का कितना 100। ये देखो 10 तक अपने आसानी से याद रख सकते हैं। देखो 10 तक आसानी से याद रख सकते हैं। ओके हाँ जी, तो अब हम इकाई अंक जो है वो निकाल सकते हैं। देखो कैसे, मान लो मैं आपको कहूं कि 367 का वर्ग जो है, इसका अगर अपने वर्ग करें तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक जो है वो क्या होगा। तो इकाई अंक आप जटाक से बता सकते हैं। कैसे, इस संख्या का देखना है इकाई अंक क्या है। इस संख्या का इकाई अंक है सर 7, 7 का वर्ग क्या होता है, देखो 49, 49 में इकाई अंक क्या है 9 है। तो इस पूरे का अगर अपने वर्ग करेंगे तो इकाई अंक इसवा का भी क्या आएगा 9 आएगा, क्या आएगा 9 आएगा। ओके हाँ जी, इसी तरीके से और देख लो, जैसे आपने निकालना है 10,512 का वर्ग करें अगर, तो इसका इकाई अंक जो है वो क्या होगा। अब इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक चेक करो कितना है 2 है, संख्या का इकाई अंक चेक करो कितना है 2 है, और 2 का वर्ग क्या आता है 4 आता है। इसका मतलब क्या होगा, इस संख्या का वर्ग भी कर निकालेंगे तो इसका इकाई अंक क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। और देख लो, जैसे मान लो आपने निकालना है 52,618 का, 52,618 का अगर वर्ग करें तो इसका इकाई अंक जो है वो क्या होगा। देखो इस संख्या का इकाई अंक चेक करो कितना है सर 8 है, तो 8 का वर्ग क्या होता है 64 होता है, 64 में इकाई अंक क्या है सर 4 है, तो इसका इकाई अंक क्या होगा 4 होगा, इसका इकाई अंक भी क्या होगा 4 होगा। और निकाल लो, जैसे मान लो आपने निकालना चाहते हैं 319 का वर्ग निकालें अगर, तो इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इस संख्या का इकाई अंक चेक करो कितना है सर 9 है, 9 का वर्ग कितना होता है सर 81 होता है, 81 में इकाई अंक क्या है 1 है, तो इसका भी वर्ग क्या होगा, वर्ग का इकाई अंक क्या होगा 1 हो गया। तो आपको याद रखना है, लास्ट संख्या देखनी है, लास्ट अंक देखना है, लास्ट अंक का वर्ग इसमें चेक कर लो 10 तक के, उसका जो वर्ग है उसका इकाई अंक है वो ही क्या आएगा, उस संख्या के वर्ग का इकाई अंक आएगा। तो आज के बाद ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। सिंपल सी बात, सिंपल सा मेथड, आपने क्या करना है, आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। क्या याद होने चाहिए, 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। और 10 तक वर्ग याद है हमें तो हम किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई अंक जो है वो बता सकते हैं। ओके हाँ जी, दूसरी बात सीखते हैं, आगे की बात देखो। अब बात करते हैं अपनी किसी संख्या के वर्ग, किसी संख्या को चेक करना, यानी कि वो वर्ग संख्या है या नहीं है। ठीक है ना, पहले ये बात करते हैं। देखो किसी किसी संख्या की जांच करना कि वो वर्ग है या नहीं है, जांच करना, ठीक है, कि वो वर्ग है या नहीं है। समझ गए हाँ जी। तो हमने अभी तक जो वर्ग देखे, देखो अभी हमने वर्ग देखे, इस वर्ग में इकाई अंक चेक करो, 1 आया है, बिल्कुल आया है। 2 आया है क्या, देखो 2 नहीं आया सर, 2 नहीं आया सर, 2 नहीं आया। 3 आया है क्या, 3 नहीं आया सर, 3 नहीं आया। 4 आया है, हाँ जी आया सर।
5 आया सर, 6 आया सर, 7 नहीं आया सर, 8 नहीं आया सर, 9 आया सर, और 0 आया सर। तो कौन से अंक नहीं आए? 2 3 7 8 23 78। जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंक में, जिस संख्या के इकाई अंक, जिस संख्या के इकाई अंक क्या हो? 2 3 और 7 या 8 हो, या क्या हो? 8 हो, वह संख्या किसी का वर्ग नहीं हो सकता, वर्ग नहीं हो सकता। समझ गए? यानी कि ये अंक जिसके अंत में लगे हुए हैं वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। ओके, जैसे मान लो यहां मैंने कहा कि यहां लिखा, मैंने लिख दिया यहां पर 128, तो देखो 128 इकाई अंक क्या है? 8 आ गया। इसका मतलब वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है? निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग नहीं है? तो आपने क्या याद रखना है? 2378। क्या याद? 2378। क्या? 2378। तो 2378 याद रखना है। जो ये अंक दिखे वो वर्ग नहीं है, वो वर्ग नहीं है। ओके, या इसका उल्टा दे सकता है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी संख्या का वर्ग है? इनमें से 3 जो है उनके अंत में ये वाले अंक होंगे और एक संख्या के अंत में कोई और अंक होगा। और देख लो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 512। अब देखो लास्ट अंक क्या है? 2 है। लास्ट अंक क्या आ गया? 2 आ गया। इसका मतलब वर्ग नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। समझ गए? हाँ जी। इसी तरीके से मान लो मैंने लिख दिया 50। क्या लिख दिया? 50 लिख दिया। ये भी वर्ग नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। सर 2378 में ये वाली बात तो नहीं है। तो ये बात एक चीज और याद रखें, इसके अलावा और याद रखें, तथा डाल के लिख सकते हो आप, यदि जीरो की संख्या विषम हो, क्या हो? विषम हो, तो भी वर्ग नहीं है, तो भी वर्ग नहीं है। ओके, एक चीज और याद रख लेनी है, जीरो विषम संख्या मतलब जैसे 0 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, तो वो वर्ग नहीं है। जैसे मान लो मैंने यहां लिख दिया 400। अब 0 कितनी है? देखो 2 है। 2 क्या है? सम है कि विषम है? सम है। तो ये वर्ग है, ये वर्ग संख्या है, ये वर्ग संख्या है। समझ गए? अगर मान लो मैंने ये लिख दिया 1000। क्या लिख दिया? 1000। अब ये 3 0 आ गई। देखो 3 विषम है, सम है? विषम है सर। तो ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, वर्ग संख्या नहीं है। समझ गए? याद रह जाएगी बात है, 0 वाली कहानी और इसके अलावा 2378। तो किसी भी संख्या को ये चेक करना कि ये वर्ग संख्या है या नहीं है, वर्ग संख्या है या नहीं है। ओके, हाँ जी। अब चलते हैं अपने वर्गमूल पर। किस पर चलते हैं? वर्गमूल पर चलते हैं। कहां पहुंचते हैं? वर्गमूल पर। ओके, हाँ जी। अब आते हैं अपने वर्गमूल पर। वर्गमूल देखते हैं। किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है, वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। वैसे तो 3 विधियां होती हैं और मुख्य विधियां जो है वो 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की जो विधियां हैं, ज्ञात करने की विधियां जो है वो कितनी है? 2 विधियां हैं। वर्गमूल ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। कौन कौन सी है 2 विधियां? एक तो है अपने पास जो गुणनखंड विधि। कौन सी विधि होती है? गुणनखंड विधि होती है। और एक विधि होती है भाग विधि। एक विधि कौन सी होती है? भाग विधि होती है। कौन सी विधि? भाग विधि होती है। वैसे एक तीसरी विधि और होती है जिसको अपने अनुमान विधि बोलते हैं। कौन सी?
अनुमान विधि बोलते हैं, अनुमान विधि बोलते हैं। ठीक है, अनुमान विधि बोल दो, या फिर इसको बार बार घटाने की विधि बोल दो, बार बार घटाने की विधि बोल दो, बार बार घटाने की विधि। समझ गए, ये तीन विधियां हैं जो वर्गमूल ज्ञात करने की विधियां हैं। मुख्य जो विधियां हैं वो दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि जो है वो दो विधियां हैं। अब हम कुछ के जो गुणनखंड विधि से सीख लेते हैं कि गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालें, फिर हम सीखेंगे भाग विधि से वर्गमूल जो है वो कैसे ज्ञात करें। ठीक है, भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें। ओके, हाँ जी, तो पहले अपने बात करते हैं गुणनखंड विधि की। किसकी बात करते हैं? गुणनखंड विधि की बात करते हैं। तो गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल, गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे मान लो संख्या है अपने पास से, जैसे कोई संख्या ले ली हमने 1024, क्या ले लिया? 1024 ले लिया। 1024 का गुणनखंड विधि से क्या निकालना है? वर्गमूल जो है वो निकालना है। तो गुणनखंड हम देखो छोटे होते थे इस तरीके से जो गुणनखंड करते थे अपने, है ना। तो ये 1024 है, 1024 में देखो किसका भाग जा रहा है वो चेक करना है। अगर अंतिम अंक हो, अंतिम अंक यदि अंतिम अंक जो है वो क्या हो, अंतिम अंक अगर है अपने पास अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8, तो आपने 2 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। किसका भाग लगाना है? 2 का भाग लगाना है। ओके, हाँ जी, तो देखो लास्ट अंक क्या है? 4 है, तो इसमें 2 का भाग लगा दो। तो कितनी बार गया? देखो 5 दूए 10, 2 एकम 2, 2 दूए 4। फिर लास्ट अंक चेक करो, 2 है तो 2 का भाग जा रहा है, 2 का लगा दो। 2 दूए 4, 1 बच गया, 5 दूए 10, 6 दूए 12। अब लास्ट अंक चेक करो, 6 है तो 2 का भाग जा रहा है, 2 एकम 2, 2 दूए 4, 1 बच गया, ऊपर से 6 लाए, 8 दूए 16। फिर लास्ट अंक चेक करो, 8 है, 2 का भाग जा रहे हैं, तो 6 दूए 12, 4 दूए 8। फिर लास्ट अंक देखो 4 है, 2 का जा रहे हैं, 2 तीए 6, 2 दूए 4। फिर लास्ट अंक 2 है तो 2 का जा रहे हैं, 16 दूए 32। फिर 2 का 8 दूए 32। फिर 2 का जा रहा है 4 दूए 8। फिर 2 का जा रहा है 2 दूए 4, और फिर 2 का जा रहा है 1। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं अपने, इसमें अपने क्या करते हैं, जो हमने ये टुकड़े बनाए हैं, जो हमारे पास गुणनखंड आए हैं, इनमें 2-2 के जोड़े बना देते हैं। ऐसे 2-2 के क्या बना लेते हैं बच्चे? जोड़े बना लेते हैं। देखो कितने जोड़े बन गए? 1, 2, 3, 4, 5 जोड़े बन गए 2 के। तो हम 5 बार 2 को लिख देंगे। कितनी बार? 5 बार 2 को लिख लेंगे। तो 2 दुए कितने हुए? 4, 4 दुए 8, 8 दुए 16, 16 दुए 32। तो 32 इसका क्या आ गया? वर्गमूल आ गया। 32 क्या आ गया? इसका वर्गमूल आ गया। ओके, हाँ जी, और देख लेते हैं एक और देख लेते हैं। जैसे अपने पास है 1764, कितना है? 1764 है, इसका वर्गमूल निकालना है अपने को। ठीक है, तो 1764 है, इसमें लास्ट अंक चेक करो कितने का है। लास्ट अंक देखो 4 है, तो किसका भाग जाएगा? 2 का। 8 दुए 16, फिर 1 बच गया, 8 दुए 16, 2 दुए 4। फिर लास्ट अंक देखो 2 आया है, 2 का भाग, 4 दुए 8, 2 एकम 2। देखो अब लास्ट अंक क्या आ गया? 1 आ गया। अब लास्ट अंक क्या आ गया? 1 आ गया। जब 2 वाली बात जो है वो नहीं है, यानी कि लास्ट अंक जो है वो 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से नहीं है अगर, तो हम क्या करें? किसका भाग लगाएं? तो हम अंकों का योग करेंगे, संख्या के अंकों का योग करेंगे। और अंकों का जो योग है वो क्या हो? योग जो है वो 3 का गुणज हो। 3 का गुणज हो अगर, तो हम 3 का भाग देंगे। किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। किसका भाग जाएगा? 3 का भाग जाएगा। देखो अंकों को जोड़ो, देखो 4 + 4 क्या बना? देखो यहाँ 4 + 4 + 1 कितना आया? देखो 9। 9 देखो 3 का गुणज है कि नहीं है? है ना। इसका मतलब ये 3 का भाग जाएगा इसमें। 3 का लगा लो, 3 एकम 3, 1 बच गया, ऊपर से 4, 4 तिये 12, 2 बच गए, 7 तिये 21, 7 तिये 21।
अब जोड़ के देखो 1 + 4 + 7 देखो कितने हो गए 12, यानी कि 1 + 4 5, 5 और 7 कितने हो गए 12। 12 देखो 3 का गुणज है कि नहीं है सर, तो किसका जाएगा 3 का। 4 तिये 12, कितने बच गए 2 और 9 तिये 27। अब देखो 49 अपने जानते हैं 7 का वर्ग होता है, इसका मतलब 7 का जाएगा 7 पर और 7 का जाएगा 1 पर। तो देखो 2 का भी एक जोड़ा बन रहा है, 3 का भी एक है और 7 का भी एक है। तो यहाँ वर्गमूल जो है वो क्या आया, देखो वर्गमूल जो है वो क्या आया भी, एक तो 2 का जोड़ा बन रहा है तो एक बार 2 लिख देंगे, एक 3 का जोड़ा बन रहा है तो एक 3 लिख देंगे, एक 7 का जोड़ा बन रहा है तो एक 7 लिख देंगे। समझ गए? हाँ जी। तो कितना आया 2 3 6 6 7 42, तो इसका वर्गमूल क्या आया 42 आ गया। तो वर्गमूल क्या आ गया बच्चे 42 से आ गया। ओके हाँ जी। तो इस तरीके से हम जो अभाज्य गुणनखंड विधि है, इस गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल जो है वो निकाल सकते हैं। अब अपने सीखते हैं भाग विधि से वर्गमूल। क्या सीखते हैं? भाग विधि से वर्गमूल। भाग विधि से वर्गमूल, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीखते हैं। भाग विधि से क्या निकालना सीखते हैं? वर्गमूल निकालना सीखते हैं। जैसे अपने पास संख्या है, मान लो 1296। क्या संख्या है? 1296 है। ठीक है, इसका भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो आपने करना क्या है, 1296 लिखो और इसके ऊपर इस तरीके से बना दो। देखो, और इसमें क्या करना है, 2-2 के जोड़े बनाने। हमने क्या करने हैं? 2-2 संख्या के जोड़े बनाने। ऐसे बना लिए। अब इससे पहले जोड़े पे आना है, इस जोड़े को चेक करना है किसी का वर्ग होता है क्या। 12 किसी का वर्ग है। देखो जोड़ा क्या है 12 है, और 12 किसी का वर्ग है क्या? 12 सर किसी का वर्ग नहीं है। जब 12 वर्ग नहीं है तो ये इसके आसपास देखो वर्ग संख्या कौन सी होती है सर? इसके आसपास 9 होती है। क्या होती है? 9 होती है और 16 होती है। तो हमने कौन सी लेनी है? हमने पहले वाली लेनी है, जो इससे छोटी है वो लेनी है। तो 9 है। 9 किसका वर्ग है सर? 3 का है। और 9 यहां लिख दो, 3 अपना आंसर में लिख दो, और इस 3 को 2 बार यहां लिख देना आपने। कितनी बार है? 2 बार यहां लिख देना है। तो 12 में से 9 घटाओ 3, ऊपर से पूरा जोड़ा उतारना है। भाग में तो 1 उतारते हैं ना, इसमें पूरा जोड़ा उतारना है आपने। ओके हाँ जी, इनको जोड़ के लिख दो, 3 और 3 हो गए 6। अब इस संख्या के आगे ऐसा अंक लगाना है, जिस अंक को यहां लगाएंगे उसी से गुणा करने पर ये संख्या आ जाए। जैसे मान लो इस 6 के आगे 1 लगा रहे हैं तो 1 से ही गुणा करना है। समझ गए? और अगर मान लो 2 लगा रहे हैं तो 2 से गुणा करना है। अगर मान लो 3 लगा रहे हैं तो 3 से गुणा कर। समझ गए? जो अंक लगाना है उसी से गुणा करना है, और इसके आसपास आना चाहिए, या तो ये संख्या प्राप्त हो या इससे छोटी संख्या प्राप्त होनी चाहिए हमें। ठीक है, तो देखो लास्ट अंक चेक कर लिया करो 6। अब 6 देखो किसको किससे गुणा करने पर आता है? देखो 4 को 4 से गुणा करने पर 6 आता है एक तो, और एक 6 को 6 से गुणा करने पर 6 आता है। आता है कि नहीं आता? तो हम 4 से पहले कर लेते हैं। इसके आगे क्या लगाएं? 4 लगाते हैं और 4 से गुणा। 4 चौके 16, 1 4 छिके 24 और 1 25, 256 बन रहा है। ये 396, इसका मतलब 4 से नहीं आया। हम 6 लगाते हैं, तो 6 लगाएं और 6 से गुणा। 6 छिके 36, हासिल बच गई अपने पास 3, 6 छिके 36 और 3 हो गए 39। देखो 396 आ रहा है। क्या लगाने पर? 6 लगाने पर। तो 6 लगाया तो यहाँ आंसर में 6 लिख देंगे, और 6 से गुणा किया तो आया 396। यहाँ शेषफल 0 आ गया अपना। तो यहाँ जो वर्गमूल है वो क्या आया अपने पास? यहाँ जो वर्गमूल है वो अपने पास 36 प्राप्त हो गया। क्या आ गया? 36 वर्गमूल जो है वो प्राप्त हो गया। ओके हाँ जी। और देख लो आप, जैसे और देख लेते हैं। आपके पास है संख्या जैसे 1521। कितनी है? 1521 है। इस 1521 का वर्गमूल जो है वो ज्ञात करना है। तो 1521 लिखो आप, 1521, और ऐसे जोड़ा बना लो इसका 2-2 का। देखो 2-2 का क्या कर लिया हमने? जोड़ा बना दिया। अब इस 15 के आसपास वर्ग संख्या 16 और 9 है, तो हमने कौन सी लेनी है? छोटे वाली लेनी है। हमने कौन सी लेनी है? छोटी लेनी है, यानी कि 9 लेना है। 9 किसका वर्ग है? 3 का वर्ग है, और 3 को 2 बार यहां लिख देना है। माइनस कर देंगे 6, ऊपर से पूरा जोड़ा जो है वो उतार देंगे, और 3 और 3 6 हो गए। अब यहां देखो लास्ट इकाई अंक क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो 1 इसके आगे क्या लगाने पर 1 आता है? देखो
कि एक तो एक लगाने से एक आता है, देखो एक को एक से गुणा करें एक, और 6 को 6 से किया 6, 61, ये बहुत छोटा है। और किसको आता है, देखो 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81 में एक आता है कि नहीं आता, 81 का 1 हासिल 8, और 6 नीम 54, 54 और 8 कितने हो गए, देखो 62, तो 621 आ गए। तो क्या लगाया हमने 9, तो यहाँ आंसर में भी हम क्या लिख देंगे 9, और गुणा किया तो 621 प्राप्त, और जो शेष फल है वो क्या आ गया अपने पास, 0 आ गया। तो इसका जो वर्गमूल है वो क्या प्राप्त हुआ हमें, वर्गमूल जो है वो प्राप्त हो गया अपने को 39। क्या प्राप्त हुआ, 39 जो है वो वर्गमूल प्राप्त हो गया। इस तरीके से हम जो भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल जो है वो सिंपली तरीके से निकाल सकते हैं और जल्दी भी निकाल सकते हैं इनसे, ठीक है। हाँ जी, इसके बाद आगे की बात जो है, ये वर्गमूल निकालना बहुत कम अपने को क्वेश्चन में देखने को मिलता है कि वर्गमूल जो है वो निकालना। अगर हम देखेंगे वर्ग निकालना आ रहा है आपको, तो वर्ग आपको अगर पता है तो किसका क्या वर्ग है, तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, अब चलते हैं इसमें महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वो क्या पूछे जाते हैं, इसके वर्गमूल से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या पूछे जाते हैं। ओके, हाँ जी, तो अब पहला प्रश्न यहाँ जैसे है आपके पास है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। जैसे आपको दे दिया किसी भी संख्या, किसी संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या पूछे, अगर क्या पूछे, अंकों की संख्या पूछ ले आपसे, अंकों की संख्या जो है वो पूछ ले आपसे कि अंकों की संख्या क्या होगी। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दे दिया आपको कह दिया कि 67, 392 या 391 है, ठीक है, का वर्गमूल करें, अगर क्या करें, वर्गमूल करें, तो वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये बताना है। वर्गमूल में कितने अंक होंगे ये बताना है, कितने अंक होंगे ये बताना है। देखो सिंपल सी बात है, आप यहाँ वर्गमूल नहीं निकालना, आपको यहाँ आपको वर्गमूल जो है वो नहीं निकालना, आपको करना क्या है, दो दो से जोड़े बनाने, दो दो अंकों के क्या बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, और जितने जोड़े बन जाए उतने ही अंक होंगे, 1, 2, और लास्ट सिंगल डिजिट का जो जोड़ा है वो बन जाता है, सिंगल डिजिट का जो पेयर है वो बन जाता है लास्ट में। पहले आपने दो दो से शुरू करना है और इस हैंड से ही शुरू करना है, इस साइड से आपने शुरू करना है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ जोड़े कितने बने, 3, तो इसमें कितने अंक होंगे वर्गमूल में, इसमें सर 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। आप इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो उसमें जो आंसर आएगा उसमें अंक कितने होंगे, 3 अंक होंगे। ऐसा क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछ लिए जाते हैं। और देख लो, जैसे आपको पूछ लिया 56,625 के वर्गमूल में अंक में कितने अंक है, तो ये पूछ लिया जाए तो देखो जोड़े बनाओ, दो दो के 2, 1, और ये देखो कितने जोड़े, 3 जोड़े, तो इसमें भी कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। ओके, और देख लो, जैसे आपको कोई बड़ी संख्या ले ली हमने, जैसे 1, 0, 0, 5, 9, 2, 5, 6, 4 दे दी, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया तो जोड़े बनाओ दो दो के, 1, 2, 3, 4, 5, सर 5 अंक होंगे। क्या होंगे, 5 अंक होंगे। तो हो गया ना, बिल्कुल 2 सेकंड में आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। आपको क्या याद रखना है, बस दो दो के जोड़े बनाने हैं, जितने जोड़े बन जाए उतने ही वर्गमूल में क्या होंगे, अंक होंगे, उतने ही वर्गमूल में क्या होंगे बच्चे, अंक होंगे। ओके, हाँ जी, एक क्वेश्चन क्लियर। दूसरा क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको पूछ लिया जाए किसी संख्या के वर्गमूल का इकाई अंक। पहले तो वर्ग का इकाई अंक देखा था हमने, अब यहां वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक जो है वो क्या हो सकता है, इकाई अंक क्या हो सकता है ये बताना है। वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो सकता है ये देखना है। तो वर्गमूल का इकाई अंक हम वही चीज याद रखेंगे जो हमने 1 से 10 तक जो था वो सेम बात वो याद रखें आप। 1 का स्क्वायर हमने पढ़ा, देखो 1, 2 का स्क्वायर हमने पढ़ा 4, 3 का स्क्वायर पढ़ा हमने 9,
4 का स्क्वायर पढ़ा हमने 16, 5 का स्क्वायर हमने पढ़ा 25, 6 का स्क्वायर हमने पढ़ा 36, और 7 का स्क्वायर हमने पढ़ा 49, और 8 का स्क्वायर हमने पढ़ा 64, 9 का स्क्वायर हमने पढ़ा 81, 10 का स्क्वायर हमने पढ़ा 100, 10 का स्क्वायर हमने क्या पढ़ा 100 पढ़ा। ठीक है, अब देखें जैसे कोई संख्या है अपने पास, जैसे यहां पर कोई संख्या ले ली अपने, जैसे संख्या है 56,0425, ये कोई संख्या दे रखी है, ये कोई संख्या दे रखी है, तो इसका वर्गमूल अगर निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल का इकाई अंक, वर्गमूल का इकाई अंक बताना है अपने को। तो इसका अगर वर्गमूल निकालें अपने, वर्गमूल निकालें तो यहां ध्यान दें 5 आ रहा है, तो किस में 5 आ रहा है, देखो 5 वर्ग करने पर किसमें किसका वर्ग करें कि इकाई अंक है 5 आ रहा है, 5 का वर्ग करने पर ही 5 आ रहा है, देखो सिर्फ और सिर्फ। इसका मतलब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा 5 होगा, क्या होगा, इकाई अंक भी क्या होगा 5 होगा। और समझे इस बात को, देखो जैसे आपको दे दिया 11,025,64, ये दे दिया आपको, ठीक है। इसका अगर वर्गमूल निकालें, क्या निकालें, वर्गमूल निकालें अगर, तो वर्गमूल का इकाई अंक जो है वो क्या होगा वो देखना है इसमें। तो यहां ध्यान दें 4 आ रहा है, देखो इकाई अंक क्या आ रहा है 4, 4 किसका वर्ग करने पर 4 आ रहा था, 2 का वर्ग करने पर 4 आ रहा था, और 8 का वर्ग करने पर 4 आ रहा था। इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 2 है या फिर क्या है 8 है, या तो 2 हो सकता है और या क्या हो सकता है 8 हो सकता है, याद रखना आपने, या तो 2 हो सकता है या 8 हो सकता है। ओके, हाँ जी। इसके अलावा और देख लो, जैसे आपको दे दिया 39,626 दे दिया, ठीक है, 39,62,26 है अपने पास। इसका इकाई अंक चेक करना है, तो वर्गमूल का इकाई अंक चेक करना है इसका। तो यहां इकाई अंक देखो इसका कितना है 6 है। अब 6 देखो किस किस का 6 आ रहा था, देखो 4 का वर्ग कर रहे थे 6 आ रहा था, और 6 का वर्ग कर रहे थे 6 आ रहा था। इसका मतलब इसमें इकाई अंक भी या तो 4 हो सकता है या इसके वर्गमूल का इकाई अंक 6 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 6 हो सकता है। और देख लो जैसे आपके पास है 18,009 है, ठीक है, इसके वर्गमूल का इकाई अंक देखना है। अब देखो यहां क्या है 9 है, 9 किस किस में आ रहा था, 3 का वर्ग 9 था और 7 का वर्ग 9 था। तो क्या हो सकता है, या तो 3 है या फिर क्या हो सकता है 7 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या 7 हो सकता है। तो ऑप्शन में ये दोनों नहीं मिलेंगे आपको एक साथ, दोनों में से एक ऑप्शन में होगा, दोनों में से एक ऑप्शन में मिलेगा, दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे कभी भी। अगर दोनों एक साथ है तो या लगा होगा, या लगा होगा। ओके, इसके अलावा और देख लो, जैसे आपके पास है 9801, क्या है 9801 है, तो एक देखो किस किस में आ रहा था, एक जो है देखो 1 का वर्ग 1 आ रहा था, और 9 का वर्ग करने पर 1 आ रहा था, 9 का वर्ग करने पर 1 आ रहा था। तो 1 या 9 हो सकता है, 1 या 9 हो सकता है। तो ये दूसरा प्रश्न हुआ, इस तरीके का प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। ओके, हाँ जी। तीसरी बात, हाँ जी, किसी संख्या को ऐसे लिखो, वह संख्या जिससे निम्न संख्या को, या जो भी यहां संख्या दे रखी हो, वह संख्या जिससे निम्न संख्या को गुणा करने पर वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, क्या आ जाए, वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए अपने को। यानी कि कोई भी संख्या दे रखी हो और उसे वर्ग संख्या बनानी है, क्या बनानी है, वर्ग संख्या बनानी है, तो उसको किससे गुणा करें कि वो वर्ग संख्या बन जाए, उसको किससे गुणा करें कि वर्ग संख्या बन जाए। जैसे आपको दे दिया 128, तो 128 को किस संख्या से गुणा करें, किस संख्या से गुणा करें
कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। क्या बन जाए? पूर्ण वर्ग बन जाए। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो क्या करना है? सिंपल सा तरीका लगाना है। आपने इसके 128 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं जो अभी हमने सीखे। ठीक है, 2 का भाग जा रहा है देखो कितनी बार, 6 बार और 4 बार। फिर 2 का जा रहा है देखो 3 और 2 बार। फिर 2 का जा रहा है 16 बार। फिर 2 का जा रहा है 8 बार। फिर 2 का जा रहा है 4 बार। फिर 2 का जा रहा है 2 बार और फिर 2 का जा रहा है 1 बार। ओके, 2 के जोड़े बनाने हमने, 1 2 3। यहां देखो 2 का लास्ट 2 जो है एक शेष बच गया, यानी कि इसका जोड़ा बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 1 2 और चाहिए। तो 1 2 और से इसको क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। तो इस संख्या को किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना होगा। 2 से गुणा करना पड़ेगा। और देख लो, जैसे आपके पास है, मान लो आपके पास है, क्या ले लें, जैसे 1000 है। कितना है? 1000 है। 1000 है। ठीक है, इस 1000 को किससे गुणा करें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? तो 1000 के आप अभाज्य गुणनखंड कर लो, 500। फिर 2 का भाग लगाया 250। फिर 2 का भाग लगाया देखो 125। अब देखो 2 वाली बात तो खत्म। फिर अंकों को जोड़ना है हमने। तो देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8 हो गए सर। 8 3 का गुणज नहीं है, इसका मतलब 3 का नहीं जाएगा। तो हम किसका चेक करेंगे? 5 का। 5 का कब जाएगा? जब लास्ट अंक 0 हो या फिर क्या हो, 5 हो। तो किसका भाग जाएगा? 5 का। तो इसमें लास्ट अंक देखो 5 है, तो किसका जाएगा? 5 का। 2 5 10 और 5 5 25। फिर 5 आ रहा है, 5 का, 5 5 25। फिर 5 का 1, देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, इधर 5 का बन रहा है। 1 2 का नहीं बन रहा, 1 5 का नहीं बन रहा। इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए 1 2 और चाहिए, और इस 5 का जोड़ा बनाने के लिए 1 5 और चाहिए। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा? 2 × 5 से गुणा करना पड़ेगा। 2 × 5 से गुणा करना पड़ेगा। समझ गए? हाँ जी। जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जितने अंक कम है उतने अंक का उसे क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। ओके, हाँ जी। और देख लो नेक्स्ट बात। अब देखो वह संख्या जिससे भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसी संख्या लानी है, पूर्ण वर्ग बन जाए। अब भाग देना है। पहले तो हम क्या दे रहे थे? गुणा कर रहे थे। अब हम क्या करेंगे? भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो जैसे कोई संख्या ले ली, मान लो मैंने संख्या ले ली 704। इस 704 को किस संख्या से भाग दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए? ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो हम क्या करेंगे? वैसे ही 704 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। देखो 4 है, 2 का भाग लगाओ, 2 3 6, 5 2 10, 2 2 4। फिर 2 का जा रहा है देखो 2 एकम 2, 7 2 14 और 6 2 12। फिर 2 का जा रहा है देखो 8 2 16, 8 2 16। फिर 2 का जा रहे हैं 44। फिर 2 का जा रहे हैं 22 और फिर 2 का जा रहे हैं कितना? 11। और फिर 11 का जा रहे हैं एक बार। देखो 11 में 11 का ही जाता है, 11 में 11 का ही जाता है, यानी कि ये 2, ये भी जोड़ा, ये भी जोड़ा। देखो 11 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो जिस संख्या का जोड़ा ना बने उसी का ही भाग लगाना है, उसी का ही भाग लगाना है। गुणा में तो उसके जोड़ा बनाने के लिए वो अंक चाहिए, तो उससे गुणा करना है। और भाग में जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है उसी का भाग देना है। तो इस संख्या को किससे भाग देना पड़ेगा? 11 से भाग देना पड़ेगा। 11 से भाग देना होगा, तब ये क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्या बन जाएगा? पूर्ण वर्ग बन जाएगा। ओके, इसी तरीके से मान लो जैसे आपके पास है 675। क्या है? 675 है। इस 675 को किससे भाग करें कि ये एक पूर्ण वर्ग बन जाए? तो सेम वही तरीका लगाना है आपने। देखो 675 लेंगे हम। अब देखो इसमें इकाई अंक देखो, न तो 0 2 4 6 8 में से नहीं है, इसका मतलब 2 का भाग नहीं लगाएंगे हम। क्या करेंगे? अंकों को जोड़ेंगे। 6 और 7 13, 13 और 5 18, 18 3 का गुणज है, इसका मतलब 3 का भाग जाएगा।
3 दुए 6, 3 दुए 6 और 5 तिये 15। फिर देखो 2 2 4 और 5 3 है ना, तो 7 तिये 21, 5 तिये 15। फिर देखो 12, 3 का जा रहा है, 2 तिये 6 और 5 तिये 15। 25 में 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का लगाएंगे 1 बार। देखो यहाँ 3 का जोड़ा 5 का जोड़ा किसका नहीं बन रहा, 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, तो हमें किसका भाग देना होगा, 3 का भाग देना होगा, 3 का भाग देना होगा। देखो इसका जोड़ा नहीं बन रहा है ना, तो जिसका जोड़ा ना बने उसी का भाग देना है, जिसका जोड़ा ना बने उसी का ही भाग देना है। तो ये था आज का टॉपिक अपना वर्ग और वर्गमूल। इसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें थी, जो भी क्वेश्चन बनते थे, वो सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ हल करवाए हैं। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ये मेथड लगाकर आप प्रैक्टिस कीजिए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मिलते हैं कल के टॉपिक के साथ। कल का टॉपिक होगा अपना घन और घनमूल। क्या होगा, घन और घनमूल। ऐसे ही ट्रिक के माध्यम से आपको क्वेश्चन जो है वो बताए जाएंगे। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि कल के क्लास में वो विद्यार्थी भी आ जाएं जो आज नहीं है, आज जिनके पास ये क्लास नहीं पहुंची है, ये वो क्लास उनके पास पहुंच जाए, वो भी इस क्लास तक जुड़े, तो उन तक ये क्लास पहुंचाएं जरूर। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।